गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तैत्तिरीय उपनिषद द्वितीय वल्ली चल रही है, ब्रह्मानंद वल्ली, और आज है नवम अनुवाक। ब्रह्मानंद का अनुभव करने वाले विद्वान की अभय प्राप्ति। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चनेति। एतं ह वावनातपति किमहं साधुना करवं किमहं पापं करवमिति स या एवं विद्वानेते आत्मनं स्पृणुते। उभे ह्येवैष एते आत्मानं स्पृणुते य एवं वेद इत्युपनिषत्। जहाँ से मन के सहित वाणी उसे प्राप्त ना करके लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से भी भयभीत नहीं होता। उस विद्वान को मैंने शुभ क्यों नहीं किया, पाप कर्म क्यों कर डाला, इस प्रकार की चिंता संतप्त नहीं करती। उन्हें ये पाप और पुण्य ही ताप के कारण हैं। ये पाप और पुण्य ही ताप के कारण है। इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान अपने आत्मा को प्रसन्न अथवा सबल करता है, उसे ये दोनों आत्मस्वरूप ही दिखाई देते हैं। वह कौन है? जो इस प्रकार पूर्वोक्त अद्वैत आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानता है। ऐसी यह उपनिषद रहस्य विद्या है। जिस पूर्वोक्त लक्षणों वाले निर्विकल्प अद्वयानंद रूप आत्मा के पास से द्रव्यादि सविकल्प वस्तुओं को प्रकाशित करने वाला वाक्य अभिधान, जो वस्तुत्व में ब्रह्म को अन्य सविकल्प वस्तुओं के समान समझने के कारण वक्ताओं के द्वारा ब्रह्म के निर्विकल्प और अद्वैत होने पर भी उसका निर्देश करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे ना पाकर अर्थात उसे प्रकाशित किए बिना ही लौट आता है, अपनी सामर्थ्य से च्युत हो जाता है। मनसा सह, मन के सहित। इस पद समूह में मन शब्द प्रत्यय अर्थात विज्ञान का वाचक है। वह जहाँ कहीं अतीन्द्रिय पदार्थों में भी शब्द की प्रवृत्ति होती है, वहीं उसे प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुआ करता है। जहाँ कहीं भी विज्ञान है, वहीं वाणी की भी प्रवृत्ति है। अतः अभिधान और प्रत्यय रूप वाणी और मन की सर्वत्र साथ साथ ही प्रवृत्ति होती है। इसलिए वक्ताओं द्वारा सर्वथा ब्रह्म का प्रकाशन करने के लिए ही प्रयोग की हुई वाणी जिस प्रतीति के अविषयभूत अकथनीय अदृश्य और निर्विशेष ब्रह्म के पास से मन अर्थात सबको प्रकाशित करने में समर्थ विज्ञान के सहित लौट आती है, उस ब्रह्म के आनंद को श्रोत्रिय निष्पाप अकामहत और सब प्रकार की ऐषणाओं से मुक्त साधक के आत्मभूत विषय विषयी संबंध से रहित स्वाभाविक नित्य और अविभक्त ऐसे ब्रह्म के उत्कृष्ट आनंद को पूर्वोक्त विधि से जानने वाला पुरुष कोई भय का निमित्त न रहने के कारण किसी से भयभीत नहीं होता। उस विद्वान से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिससे कि उसे भय हो। अविद्यावश जब थोड़ा सा भी अंतर करता है, तब जीव को भय होता है। ऐसा कहा ही गया है। अतः तिमिर रोगी के देखे हुए द्वितीय चंद्रमा के समान विद्वान के अविद्या के कार्यभूत भय के निमित्त का नाश हो जाने के कारण वह किसी से नहीं डरता। ऐसा कहना ठीक है, ठीक ही है। मनोमय कोश के प्रकरण में यह मंत्र उदाहरण के लिए दिया गया था, क्योंकि मन ब्रह्म विज्ञान का साधन है। उसमें ब्रह्मत्व का आरोप करके उसकी स्तुति के लिए ही वह कभी नहीं डरता, इस वाक्य से उसके भय मात्र का प्रतिषेध किया गया था।
यहाँ अद्वैत प्रकरण में वह किसी से नहीं डरता। इस प्रकार भय के निमित्त का ही प्रतिषेध किया जाता है। शंका, किंतु शुभ कर्म का ना करना और पाप कर्म करना यह तो भय का कारण है ही। समाधान, ऐसी बात नहीं है, किसी प्रकार नहीं है, सो बतलाया जाता है। किस प्रकार नहीं है, सो बतलाया जाता है। इस पूर्वोक्त को अर्थात इस प्रकार जानने वाले को वह तप्त, उद्विग्न अर्थात संतप्त नहीं करता। मूल में हा और वाव ये निश्चयार्थक निपात हैं। वह पुण्य का ना करना और पाप क्रिया उसे किस प्रकार ताप नहीं देते, इस पर कहते हैं, मैंने शुभ कर्म क्यों नहीं किया। ऐसा पश्चाताप मरण काल समीप आने पर हुआ करता है। तथा मैंने पाप यानी प्रतिषिद्ध कर्म क्यों किया, ऐसा दुख नरकपात आदि के भय से होता है। ये पुण्य का ना करना और पाप का करना इस विद्वान को इस प्रकार संतप्त नहीं करते जैसे कि वे अविद्वान को किया करते हैं। वे विद्वान को क्यों संतप्त नहीं करते, सो बतलाया जाता है। ये पाप पुण्य ही ताप के हेतु हैं। इस प्रकार जानने वाला जो विद्वान आत्मा को प्रसन्न अथवा सबल करता है, अर्थात इन दोनों को परमात्म भाव से देखता है, उसे ये पाप पुण्य संतप्त नहीं करते, क्योंकि ये पाप पुण्य दोनों ऐसे हैं अर्थात आत्मस्वरूप हैं। अतः यह विद्वान इस पाप पुण्य रूप आत्मा को आत्म भावना से ही अपने विशेष रूप से शून्य कर आत्मा को ही तृप्त करता है। वह विद्वान कौन है? जो इस प्रकार जानता है, अर्थात पूर्वोक्त अद्वैत एवं आनंद स्वरूप ब्रह्म को जानता है। उसके आत्म भाव से देखे हुए पुण्य पाप निर्वीर्य और ताप पहुँचाने वाले न होने से जन्मांतर के आरंभक नहीं होते। इस प्रकार इस वल्ली में जैसे कि ऊपर कही गई है, यह ब्रह्म विद्या रूप उपनिषद है, अर्थात इसमें अन्य सब विद्याओं की अपेक्षा परम रहस्य प्रदर्शित किया गया है। इस विद्या में ही परम श्रेय निहित है। इति ब्रह्मानंदवल्यां नवमोऽनुवाकः। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पादशिष्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ तैत्तिरीय उपनिषद भाष्ये ब्रह्मानंदवल्ली संपूर्णम। ब्रह्मानंदवल्ली पूरी हो चुकी है और अब है भृगुवल्ली। प्रथम अनुवाक। भृगु का अपने पिता वरुण के पास जाकर ब्रह्म विद्या विषयक प्रश्न करना तथा वरुण का ब्रह्मोपदेश। क्योंकि सत्य, ज्ञान और अनंत ब्रह्म ही आकाश से लेकर अन्नमय पर्यंत कार्य वर्ग को रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो सविशेष सा उपलब्ध हो रहा है, इसलिए वह संपूर्ण कार्य वर्ग से विलक्षण अदृश्यादि धर्म वाला आनंद ही है और वही मैं हूँ, ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि उसके अनुप्रवेश का यही उद्देश्य है। इस प्रकार जानने वाले उस साधक के शुभ अशुभ कर्म जन्मांतर का आरंभ करने वाले नहीं होते। आनंदवल्ली में यही विषय कहना अभीष्ट था। अब ब्रह्म विद्या तो समाप्त हो चुकी। यहाँ से आगे ब्रह्म विद्या के साधन तप का निरूपण करना है तथा जिनका पहले निरूपण नहीं किया गया है उन अन्नादि विषयक उपासनाओं का भी वर्णन करना है। इसीलिए इस प्रकरण का आरंभ किया जाता है। भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरम् उपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तस्मा एतत् प्रोवाच अन्नं प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मनोवाचमिति तं होवाच यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयत्न्यत्येव अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति सतपोतप्यत सतपस्तप्त्वा।
वरुण का सुप्रसिद्ध पुत्र भृगु अपने पिता वरुण के पास गया और बोला, भगवान, मुझे ब्रह्म का बोध कराइए। उससे वरुण ने यह कहा, अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाक् ये ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। फिर उससे कहा, जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर जिसके आश्रय से ये जीवित रहते हैं और अंत में विनाशोन्मुख होकर जिसमें ये लीन हो जाते हैं, उसे विशेष रूप से जानने की इच्छा कर, वही ब्रह्म है। तब उस भृगु ने तप किया और उसने तप करके व्याख्या। पिता ने अपने प्रिय पुत्र को इस विद्या का उपदेश किया था। इस दृष्टि से यह आख्यायिका विद्या की स्तुति के लिए है। भृगुर्वै वारुणिः, इसमें वै शब्द प्रसिद्ध का स्मरण कराने वाला है। इससे भृगु इस नाम से प्रसिद्ध ऋषि का अनुस्मरण कराया जाता है। जो वारुणी अर्थात वरुण का पुत्र था, वह ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला होकर अपने पिता वरुण के पास गया, अर्थात हे भगवान, आप मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। इस मंत्र के द्वारा उसने गुरूपसदन किया। अधीहि शब्द का अर्थ अध्यापन, उपदेश कीजिए, कहिए, ऐसा समझना चाहिए। उस पिता ने अपने पास विधि पूर्वक आए हुए उस पुत्र से यह वाक्य कहा, अन्नम प्राणम चक्षुः श्रोत्र मनः वाचम, अर्थात अन्न अर्थात शरीर, उसके भीतर अन्न भक्षण करने वाला प्राण, तदनंतर विषयों की उपलब्धि के साधनभूत चक्षु, श्रोत्र, मन और वाक् ये ब्रह्म की उपलब्धि में द्वार रूप हैं, ऐसा उसने कहा। इस प्रकार इन द्वारभूत अन्नादि को बतलाकर उसने उस भृगु को ब्रह्म का लक्षण बतलाया। वह क्या है सो बतलाते हैं। जिससे ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत ये संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसके आश्रय से ये जन्म लेने के अनंतर जीवित रहते हैं, प्राण धारण करते हैं अर्थात वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तथा विनाश काल उपस्थित होने पर जिसके प्रति प्रयाण करने वाले अर्थात जिस ब्रह्म के प्रति गमन करने वाले वे जीव उसमें प्रवेश करते हैं, उसके तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति, स्थिति और लय काल में प्राणी जिसकी तद्रूपता का त्याग नहीं करते, यही उस ब्रह्म का लक्षण है। तू उस ब्रह्म को विशेष रूप से जानने की इच्छा कर, अर्थात जो ऐसे लक्षणों वाला ब्रह्म है उसे अन्नादि के द्वारा प्राप्त कर। ब्रह्म प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न का अन्न और मन का मन है। ऐसा जो जानते हैं वे उस पुरातन और श्रेष्ठ ब्रह्म को साक्षात जान सकते हैं। ऐसी एक दूसरी श्रुति भी इस बात को प्रदर्शित करती है कि ये प्राणादि ब्रह्म की उपलब्धि में द्वार स्वरूप हैं। उस भृगु ने अपने पिता से ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार और ब्रह्म का लक्षण सुनकर ब्रह्म साक्षात्कार के साधन रूप से तप किया। यहाँ प्रश्न होता है कि जिसका उपदेश ही नहीं दिया गया था, उस तप के ब्रह्म प्राप्ति का साधन होने का ज्ञान भृगु को कैसे हुआ? उत्तर, क्योंकि उसके पिता का कथन सावशेष, जिसमें कुछ कहना शेष रह गया हो, ऐसा था। वरुण ने यतो वा इमानि भूतानि इत्यादि रूप से अन्नादि ब्रह्म की प्राप्ति का द्वार और लक्षण कहा था। वह सावशेष असंपूर्ण था, क्योंकि उससे ब्रह्म का साक्षात निर्देश नहीं होता। नहीं तो उसे अपने जिज्ञासु पुत्र के प्रति वह ब्रह्म ऐसा है, इस प्रकार उसका स्वरूप से ही निर्देश करना चाहिए था, किंतु इस प्रकार उसने निर्देश किया नहीं है। तो किस प्रकार किया है? उसने उसे सावशेष ही उपदेश किया है। इससे जाना जाता है कि उसके पिता को अवश्य ही ब्रह्म ज्ञान के प्रति किसी अन्य साधन की भी अपेक्षा है। सबसे बड़ा साधन होने के कारण भृगु ने तप को ही विशेष रूप से ग्रहण किया,
जिनके साध्य विषय नियत हैं, उन साधनों में तप ही सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने वाला साधन है। यह बात लोक में प्रसिद्ध ही है। इसलिए पिता के उपदेश न देने पर भी भृगु ने ब्रह्म विज्ञान के साधन रूप से तप को स्वीकार किया। वह तप बाह्य इंद्रिय और अंतःकरण का समाहित करना ही है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति उसी के द्वारा होने वाली है। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही परम तप है। वह सब धर्मों से उत्कृष्ट है और वही परम धर्म कहा जाता है। इस स्मृति से यही बात सिद्ध होती है। उस भृगु ने तप करके इति भृगुवल्याम प्रथमोनुवाकः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय अनुवाक। अन्न ही ब्रह्म है ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्म के लक्षण घटाकर भृगु का पुनः वरुण के पास आना और उसके उपदेश से पुनः तप करना। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्धैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार। अधीः भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपे ब्रह्मेति। स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा। अन्न ब्रह्म है ऐसा जाना, क्योंकि निश्चय अन्न से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने पर अन्न से ही जीवित रहते हैं तथा प्रयाण करते समय अन्न में ही लीन होते हैं। ऐसा जानकर वह फिर अपने पिता वरुण के पास आया और कहा, भगवन मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। वरुण ने उससे कहा, ब्रह्म को तप के द्वारा जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। तब उसने तप किया और उसने तप करके अन्न ब्रह्म है ऐसा जाना। वही उपर्युक्त लक्षण से युक्त है। सो कैसे? क्योंकि निश्चय अन्न से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने पर अन्न से ही जीवित रहते हैं तथा मरणोन्मुख होने पर अन्न में ही लीन हो जाते हैं। अतः तात्पर्य यह है कि अन्न का ब्रह्मरूप होना ठीक ही है। वह इस प्रकार तप करके तथा अन्न के लक्षण और युक्ति के द्वारा अन्न ही ब्रह्म है ऐसा जानकर फिर भी संशयग्रस्त होकर पिता वरुण के पास आया और बोला, भगवन मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। परंतु इसमें उसके संशय का कारण क्या था सो बतलाया जाता है। अन्न की उत्पत्ति देखने से उसे ऐसा संदेह हुआ। यहाँ तप का जो बारंबार उपदेश किया गया है वह उसका प्रधान साधनत्व प्रदर्शित करने के लिए है। अर्थात जब तक ब्रह्म का लक्षण निरतिशय न हो जाए और जब तक तेरी जिज्ञासा शांत न हो तब तक तप ही तेरे लिए साधन है। तात्पर्य यह है कि तू तप से ही ब्रह्म को जानने की इच्छा कर। शेष अर्थ सरल है। इति भृगुवल्याम द्वितीयोनुवाकः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तृतीय अनुवाक। प्राण ही ब्रह्म है ऐसा जानकर और उसी में ब्रह्म के लक्षण घटाकर भृगु का पुनः वरुण के पास आना और उनके उपदेश से पुनः पुनः तप करना। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्यैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्य अभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार। अधीः भगवो ब्रह्मेति तं होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति। स तपो अतप्यत स तपस्तप्त्वा।
प्राण ब्रह्म है ऐसा जाना, क्योंकि निश्चय प्राण से ही ये प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने पर प्राण से ही जीवित रहते हैं और मरणोन्मुख होने पर प्राण में ही लीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर वह फिर अपने पिता वरुण के पास आया और बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। उससे वरुण ने कहा, तू तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। तब उसने तप किया और उसने तप करके इति भृगुवल्याम तृतीयोनुवाकः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्थ अनुवाक, मन ही ब्रह्म है ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्म के लक्षण घटाकर भृगु का पुनः वरुण के पास आना और उनके उपदेश से पुनः तप करना। मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनुष्यो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार। अधीहि भगवो ब्रह्मेति तं होवाच, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सा तपो अतप्यत सा तपस्तप्त्वा। मन ब्रह्म है ऐसा जाना, क्योंकि निश्चय मन से ही ये जीव उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने पर मन के ही द्वारा जीवित रहते हैं और अंत में प्रयाण करते हुए मन में ही लीन हो जाते हैं। ऐसा जानकर वह फिर पिता वरुण के पास गया और बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। वरुण ने उससे कहा, तू तप से ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। तब उसने तप किया और उसने तप करके इति भृगुवल्याम चतुर्थोनुवाकः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचम अनुवाक, विज्ञान ही ब्रह्म है ऐसा जानकर और उसमें ब्रह्म के लक्षण घटाकर भृगु का पुनः वरुण के पास आना और उसके उपदेश से पुनः तप करना। विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरम् उपससार। अधीहि भगवो ब्रह्मेति तं होवाच, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सा तपोतप्यत सा तपस्तप्त्वा। विज्ञान ब्रह्म है ऐसा जाना, क्योंकि निश्चय विज्ञान से ही ये सब जीव उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने पर विज्ञान से ही जीवित रहते हैं और फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञान में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा जानकर वह फिर पिता वरुण के समीप आया और बोला, भगवान मुझे ब्रह्म का उपदेश कीजिए। वरुण ने उससे कहा, तू तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की इच्छा कर, तप ही ब्रह्म है। तब उसने तप किया और तप करके इति भृगुवल्याम पंचमोनुवाकः। षष्ठ अनुवाक, आनंद ही ब्रह्म है ऐसा भृगु का निश्चय करना तथा इस भार्गवी वारुणी विद्या का महत्व और फल। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाद्धैव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्य अभिसंविशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिता स य एवं वेद प्रतितिष्ठति अन्नवान् अन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। आनंद ब्रह्म है ऐसा जाना, क्योंकि आनंद से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने पर आनंद के द्वारा ही जीवित रहते हैं और प्रयाण करते समय आनंद में ही समा जाते हैं। वह यह भृगु की जानी हुई और वरुण की उपदेश की हुई विद्या परमाकाश में स्थित है। जो ऐसा जानता है वह ब्रह्म में स्थित होता है
वह अन्नवान और अन्न का भोक्ता होता है, प्रजा, पशु और ब्रह्म तेज के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। इस प्रकार तप से शुद्ध चित्त हुए भृगु ने प्राणादि में पूर्णतया ब्रह्म का लक्षण ना देखकर धीरे धीरे भीतर की ओर प्रवेश कर तप रूप साधन के द्वारा ही सबकी अपेक्षा अंतरतम आनंद को ब्रह्म जाना। अतः जो ब्रह्म को जानने की इच्छा वाला हो उसे साधन रूप से बाह्य इंद्रिय और अंतःकरण का समाधान रूप परम तप करना ही चाहिए। यह इस प्रकरण का तात्पर्य है। अब आख्यायिका से निवृत्त होकर श्रुति अपने ही वाक्य से आख्यायिका से निष्पन्न होने वाला अर्थ बतलाती हुई अन्नमय आत्मा से प्रारंभ हुई। यह भार्गवी भृगु की जानी हुई और वारुणी वरुण की कही हुई विद्या परमाकाश में हृदयाकाश स्थित गुहा के भीतर अद्वैत परमानंद में प्रतिष्ठित है, अर्थात वहीं इसका पर्यवसान होता है। इसी प्रकार जो कोई दूसरा पुरुष भी इसी क्रम से तप रूप साधन के द्वारा क्रमशः अनुप्रवेश करके आनंद को ब्रह्म रूप से जानता है, वह इस प्रकार विद्या में स्थिति लाभ करने से आनंद अर्थात परब्रह्म में स्थिति प्राप्त करता है, यानी ब्रह्म ही हो जाता है। अब उसका दृष्ट इस लोक में प्राप्त होने वाला फल बतलाया जाता है। अन्नवान, जिसके पास बहुत सा अन्न हो उसे अन्नवान कहते हैं, अर्थात मूल में केवल अन्नवान है। भाष्य में उसका अर्थ प्रभूत, बहुत से अन्न वाला किया गया है। इससे यह शंका होती है कि प्रभूत विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया। इसी का समाधान करने के लिए आगे का वाक्य है, अन्न की सत्ता मात्र से तो सभी अन्नवान हैं, अतः यदि उस प्रकार अर्थ किया जाए तो विद्या की कोई विशेषता नहीं रहती। इसी प्रकार वह अन्नाद जो अन्न भक्षण करे यानी दीप्ताग्नि हो जाता है, वह महान हो जाता है। उसका महत्व किस कारण से होता है, इस पर कहते हैं, पुत्रादि, प्रजा, गौ, अश्व आदि पशु तथा ब्रह्म तेज यानी शम, दम एवं ज्ञानादि के कारण होने वाले तेज से तथा कीर्ति यानी शुभ आचरण के कारण होने वाली ख्याति से वह महान हो जाता है। इति भृगुवल्यां षष्ठोऽनुवाकः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।